बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने एमएल के अंदर हमने देखा था केएनएन का एल्गोरिथम किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो वो होप सो आपको अगर वो वाली वीडियो समझ आ गई है, अगर नहीं आई तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो को अंडरस्टैंड करें, फिर ही आप इस वीडियो के अंदर आए, फिर आपको इसकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आज की वीडियो भी अगर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब करें और इसको फिर आगे शेयर भी करें बाकी बाकी लोगों के अंदर, बाकी लोगों के साथ, ताकि वो भी जो है वो देख सकें और वो भी ये सारी मशीन लर्निंग की जितनी भी वीडियोस हैं उसको आप वो भी समझ सकें। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। नाम से ही आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन ये कन्फ्यूजन है नहीं। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंदर हम ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर हम लोग बेसिकली चार चीज़ें देखेंगे। एक इसके अंदर एक्यूरेसी, दूसरी इसके अंदर प्रिसीजन, तीसरी इसके अंदर रिकॉल और फोर्थ इसके अंदर F1 स्कोर देखेंगे। इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो एक्यूरेसी आपने सबसे पहले जहाँ से एक्यूरेसी है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि जो से आपकी भी करेक्ट आउटकम्स होती हैं, मतलब जितनी भी आपका एक मॉडल था और आपकी एक्चुअल प्रिडिक्शन थी, दोनों करेक्ट आई हैं। मतलब आपकी प्रिडिक्शन भी आपकी सही है और आपकी जो सी एक्चुअल आउटपुट्स हैं वो भी दोनों मैच करती हैं, तो आपकी ये करेक्ट हो जाएंगी और डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स हो जाएंगी। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, एक्चुअल आउट, ये आपकी हो जाएगी एक्यूरेसी। और इस तरीके से ये भी होता है कि आपका, इससे आपको ये भी पता लगता है कि आपका सिस्टम जो होता है कितना एक्यूरेट है, कितना आपके करेक्ट रिस्पॉन्सेज दे रहा है। तो नंबर टू जो सी है उसके बाद प्रिसीजन है। मतलब प्रिसीजन क्या होती है, इसके अंदर आपको पता होगा कि आप देखेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर, इधर आप देख भी सकते हैं कि ऊपर वाली साइड आपकी होती है एक्चुअल और ये वाली साइड आपके पास होती है प्रिडिक्टेड। तो ये तो इसके अंदर जो सी प्रिडिक्टेड वाली साइड होती है, ये जब हम देखते हैं कि इसके अंदर कितनी पॉजिटिव आउटकम्स हैं प्रिडिक्टेड, तो आपने ये अपने कीवर्ड्स याद रखने जो आपको मैं बता रहा हूँ कि कितनी प्रिडिक्टेड पॉजिटिव आउटकम्स हैं प्रिडिक्टेड वाली साइड के अंदर। तो उसको हम लोग कहेंगे प्रिसीजन। और जो सा आपका रिकॉल होगा वो ये होगा कि कितनी आपकी एक्चुअल पॉजिटिव आउटकम्स है, मतलब ऊपर वाली कितनी आपकी पॉजिटिव करेक्ट आउटकम्स हैं, उसको हम कहेंगे आपकी क्या हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। तो इसके इसके इन दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे फिर बाद में कि एक्चुअल वाली ज़्यादा अच्छी थी या फिर प्रिसीजन वाली ज़्यादा अच्छी थी, मतलब प्रिडिक्टेड वाली ज़्यादा अच्छी थी। तो इस तरीके से ही हमने ये दो चीज़ें होगी। और नंबर फोर चीज़ आपके पास F1 स्कोर हो जाएगा। F1 स्कोर क्या होगा, वो ये हो जाएगा कि आपने सिस्टम के बारे में बताना होगा कि अगर कि सिस्टम जो सा आपका वो कितना, अगर इसमें अनबैलेंस डाटा तो नहीं है। अनबैलेंस क्या होता है कि किसी एक की बात के ऊपर वो सारा सिस्टम एग्जीक्यूट तो नहीं हो रहा। तो ये होगा होगा आपका F1 स्कोर। इसके अंदर आपका और चीज़ें क्या आ जाएगी, परफॉर्मेंस आपकी एवेल्यूएट हो जाएगी F1 स्कोर के अंदर। तो इस तरीके से अंदर बाकी चीज़ें इसके अंदर कैलकुलेट होती हैं F1 स्कोर के अंदर। बाकी इसको हम वीडियो के अंदर देखते हैं। सो ओवर टू दिस। अच्छा, तो हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेट करना है आज, उसका नाम है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है और किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले आपको, अच्छा तो इसका जो सिर्फ नाम है वही कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ये कन्फ्यूजन नहीं। तो इसके अंदर ये ऊपर वाला जो डाटा होता है इसको हम कहते हैं एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि ये एक पर्सन है, तो इस पर्सन की जो जेंडर है वो मेल ही है। तो ये मेरे मैं जो कह रहा हूँ जो एक्चुअल है, वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सा पर्सन है वो क्या है, मेल है। लेकिन अगर एक मॉडल है, इसको मैं मॉडल के अंदर से पास करता हूँ, वो मॉडल में से पास करने के बाद में ये कहता हूँ, वो मुझे मॉडल जो रिजल्ट देता है वो क्या हो जाएगा, प्रिडिक्टेड हो जाएगा। तो इस तरफ जो सी सारी वैल्यूज हैं और मॉडल ये कहता है कि ये फॉर एग्जांपल है, ये फीमेल है। तो इस तरीके से जो मॉडल की प्रिडिक्शन होगी वो इधर आ गई है और जो एक्चुअल जो असल में जो सा है उसकी प्रिडिक्शंस कहाँ पर आ गई हैं, ऊपर की तरफ आ गई हैं। तो इस तरीके से, अच्छा इसके अंदर अब ये तो 2x2 का मैट्रिक्स है। इसके अंदर आपने क्या याद रखना है कि जो ये वाली वैल्यूज हैं, इसका मतलब ये है कि जो मेरे एक्चुअल में प्रिडिक्शंस थी, मतलब एक्चुअल में अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जो सा है वो मेल ही है, तो जो प्रिडिक्टेड के अंदर है वो भी मेल ही है। जो प्रिडिक्ट हुआ है, मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया है, दोनों सेम ही आए। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है।
ये हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव। मतलब प्रिडिक्टेड एक्चुअल के अंदर भी जो था और प्रिडिक्टेड जो था दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है ट्रू नेगेटिव। ये देख लेते हैं ट्रू नेगेटिव क्या होता है। ट्रू नेगेटिव ये होता है कि आपका जो सा है वो असल में मेल था, लेकिन उसने जो प्रिडिक्ट किया वो फीमेल हो गई। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट आ गया इसके अंदर, तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे, ट्रू नेगेटिव कह लेंगे। मतलब बिल्कुल ही गलत। अच्छा, उसके अंदर अब जो सी कंफ्यूजन आती है वो ये आती है कि फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव ये क्या होता है। अच्छा, फॉल्स पॉजिटिव एफ पी है और दूसरा जो सा एफ एन है। इसकी कंफ्यूजन के अंदर मैं आपको लेके जाना नहीं चाहता, इसको आप फिलहाल के लिए इसको यहाँ पर क्रॉस कर लें। सिर्फ आपको अगर ये दो समझ आ गई बस फिलहाल के लिए ये आपके लिए इनफ है। अच्छा, उसके बाद जो सा है ये चार चीज़ें हमने जो उनकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बाद जो कैलकुलेट करनी है, अभी हम सारा उसको भी देखेंगे किस तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमने सबसे पहले एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है। एक्यूरेसी क्या होती है कि जितनी भी अभी हमने देखा था टू पॉजिटिव वैल्यूज, तो जितनी भी आपकी टीपी वाली वैल्यूज होंगी मतलब बिल्कुल सही, आपका एक्चुअल भी है, मतलब इसको आप आसान लफ्ज़ों में कह लें करेक्ट। जितनी भी आपकी आउटकम्स हैं आपने इसको डिवाइड कर लेना है जितनी आपकी टोटल आउटकम्स हैं। ये सिंपल जो सा आसान लफ्ज़ों के अंदर। अच्छा, तो एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को, जितनी भी आपके पास करेक्ट आउटकम्स होंगी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स करनी है, आपके पास क्या आ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी। आप और इसके लिए आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्यूरेसी हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये भी हम नोट डाउन कर लें। तो एक्यूरेसी हम लोग इस वजह से फाइंड आउट करते हैं कि आपने जब फाइंड आउट करना हो कि आपका सिस्टम जो है वो कितना एक्यूरेट, एक्यूरेसी से आपको पता लग रहा है कि आपने कैलकुलेट क्या करना होता है कि आपका सिस्टम कितना एक्यूरेट है, कितना आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर तो एक्यूरेसी फॉर एग्जाम्पल 0.95 है, मतलब बहुत अच्छी है, तो आपका सिस्टम क्या कहलाएगा कि आपका सिस्टम बड़ा अच्छा है। अगर आपके सिस्टम की एक्यूरेसी आती है 0.1, इसका मतलब है ये बहुत गंदा सिस्टम है आपका। तो ये एक्यूरेट कितना आपका सिस्टम एक्यूरेट है, इसलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्यूरेसी। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पॉइंट आपके पास कौन सा आएगा, प्रिसीजन। कि हम लोग प्रिसीजन किस लिए कैलकुलेट करते हैं, इसका सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लें क्या आता है। तो इसका जो सा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक्यूरेट प्रिसीजन हम लोग कैलकुलेट किस लिए करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट इसके अंदर ये है कि आपकी जो सी जितनी भी प्रिडिक्टेड आउटपुट्स होंगी, मतलब जितनी भी आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, तो वो कितनी प्रिडिक्टेड वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए जब आपने वो चीज़ देखनी हो कि आपका जो सिस्टम है हाउ ऑफ्टन, इसके लिए ये लाइन यूज होती है, हाउ ऑफ्टन इज राइट पॉजिटिव वैल्यूज़। तो आपके सिस्टम के अंदर कितनी राइट पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रिसीजन कैलकुलेट करते हैं। और किसकी वैल्यूज जनरेट करने के लिए किसकी पॉजिटिव वैल्यूज, प्रिडिक्टेड वाले कॉलम के। अगर आप पिछले वाले स्लाइड्स के अंदर जाएं तो आपको मैंने दिखाया था इसके अंदर कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर आपके पास एक्चुअल भी होता है और प्रिडिक्टेड भी होता है। तो कितनी आपकी प्रिडिक्टेड वाली पॉजिटिव वैल्यूज हैं, मतलब ये वाली फॉल्स नेगेटिव आप कह लें, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रिसीजन हो जाएगी। इसी तरीके से जो आपके पास इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले की तरफ भी आप ना जाएं, तो फॉर्मूला भी आपने नहीं देखना। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिकॉल क्या होता है। अच्छा, रिकॉल, रिकॉल हम लोग इस तब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ रिकॉल। रिकॉल हम लोग तब कैलकुलेट करते हैं जैसे पिछले के अंदर हमने क्या किया था, प्रेडिक्टेड। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसके अंदर एक्चुअल वाली देखेंगे कि एक्चुअल कितनी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, वो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में आपकी कितनी सही वैल्यूज़ हैं। इसके लिए लाइन क्या यूज़ होती है, हाउ ऑफ्टन, सेम लाइन है, हाउ ऑफ्टन योर एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यू इज। तो एक्चुअल को हम लोग जब कैलकुलेट करने हैं कि एक्चुअल आपकी कितनी है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिकॉल यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप कह लें कि ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली, इसको हम कहेंगे ये आपके पास एक्चुअल वाली है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट चीज़ है उसके वो आपके लिए क्या आ जाएगा, नंबर 4, F1 स्कोर। F1 स्कोर हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आपने जो सा पॉइंट आपने याद रखना है, वो F1 स्कोर का पॉइंट ये है कि जब आपका जो सिस्टम है उसके अंदर अनबैलेंस डाटा हो। मतलब अनबैलेंस डाटा का क्या मतलब है कि इसका सबसे पहला मतलब तो ये होगा कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक डाटा है, उस डाटा के अंदर आप इस तरीके से कह लें कि ये वाला जो सा है जेंडर है,
और इसी तरीके से बाकी सारी फील्ड्स हैं। लेकिन जो आउटपुट है वो आउटपुट किसकी बेसिस पर आ रही है, वो सिर्फ 1 की बेसिस के ऊपर आपको आउटपुट दे रहा है, बाकियों को चेक ही नहीं कर रहा, बाकियों को वो इग्नोर कर रहा है। ये इस तरीके से होगा जैसे आपका ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर या यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स के अंदर ये होता है कि अगर इसे चार चार लोग हैं तो चार लोगों में से एक बंदा इग्नोर हो रहा है और बाकी सारे या एक बंदे की वजह से सारा सारा काम हो रहा है और बाकी सारे जो होते हैं वो इग्नोर हो रहे हैं। तो ये इग्नोर वाली फैसिलिटी को बेहतर करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम लोग F1 स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, अनबैलेंस जब होता है तो हम उसको चेक करने के लिए हम F1 स्कोर लगाते हैं और सिस्टम को क्या करते हैं, सिस्टम को हम लोग वापस क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। तो ये होगा इसके अंदर एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये होगा कि हम लोग सिस्टम को क्या कहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस वाइज और उसको बाद आप कह लें कि एफिशिएंसी वाइज, इन चीज़ों वाइज हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। तो ये इसके अंदर F1 हम लोग इस वजह से कैलकुलेट करते हैं। अब इसका इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कोई नई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, पिछली चीज़ें यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय आपका प्रिसिजन, जब हमने ऊपर देखी है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे रिकॉल के साथ, ये आपके पास रिकॉल आ जाएगा, और डिवाइडेड विद आपके पास प्रिसिजन और प्लस क्या आ जाएगा, रिकॉल आ जाएगा। इसको हम डिटेल करके देखेंगे तो होपफुली आपको, और ये अगर आपको ये सारी चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी में लिखी हैं, गंदी गंदी लिखी हैं, इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर, रफ नोटबुक के अंदर आप लोग इसको साथ साथ नोट डाउन भी करते जाएं, ताकि आपको इस सारी चीज़ों की समझ आ जाए कि मैंने सारा ये सारा मैंने ये क्या बोला है इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इसके बारे में आ सकता है। अच्छा, तो ये इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इसका क्या करना है, अपने सब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करना है और इसके अंदर आपने इसी एक्यूरेसी भी कैलकुलेट करनी है और बाकी चीज़ें जैसा आपको मैंने बताया था, प्रिसिजन, रिकॉल और उसके बाद आपके पास F1 स्कोर। तो ये सारी चीज़ें आपने इसकी कैलकुलेट करनी है। तो इसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, ये आपको इस तरीके टेबल दिया हुआ, इसको ये आपका किस में आएगा, एनालाइज वाले के अंदर आएगा कि आपने सिस्टम को एनालाइज करना है। तो एनालाइज हम लोग किस तरीके से करेंगे, ये आपके पास अब ये देखें, आपको मैंने पिछले एग्जांपल्स के अंदर बताया हुआ है कि ये जो आपके पास ये है टोटल, ये आपके पास होती हैं एक्स वैल्यूज, और ये जो आपकी आउटपुट होती है इसको हम कहते हैं वाई। तो ये आपकी जो सी सिस्टम की एक्चुअल आउटपुट है, मतलब इसको आप कह लें कि ये आपकी, आपने खुद प्रिडिक्ट करके यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप कह लें आपकी एक्चुअल है। और जो आपने कैलकुलेशन की हुई है, मतलब जो से मॉडल्स आपने यूज़ किए हैं, वो एक आपके पास 1 आ रहा है और दूसरा आपके पास 0 आ रहा है। ये जब आपने परफॉर्म किए हैं तो आपके ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपकी हो जाएंगी प्रिडिक्टेड। इसका मतलब ये है कि जो आपने अपना मॉडल जो ट्रेन किया है उसकी बेस पर जो आपके पास रिजल्ट्स आए हैं वो आपके पास ये वाले आए हैं, ये सारे 1 आवर जो आपने परफॉर्म किया उसकी मदद से आपके पास ये रिजल्ट्स आए हैं, और 0 आवर जो आपने परफॉर्म किया उसकी मदद से आपके पास ये वाले रिजल्ट्स आए हैं। तो इसको अब आपने एनालाइज करना है, किसकी मदद से, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की मदद से आपने इसको क्या करना है, एनालाइज करना है। तो होप सो आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। इस तरीके से आपने इसका एक टेबल ड्रॉ करना है और ऊपर आप बेशक एक्चुअल वैल्यू लिख लें, तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर एक्चुअल लिख लें और यहाँ पर आप लिख लें प्रेडिक्टेड वैल्यूज। तो इस तरीके से हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर अब 3 फील्ड्स हैं। अब फील्ड कहते हैं, आपको पता लगेगी कि कितनी फील्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक इसमें सिटोसा है, दूसरी इसमें विर्जीनिका है और तीसरी आप इसमें वर्सी कलर है। तो ये इसके अंदर 3 फील्ड्स हैं। इन 3 फील्ड्स को हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे, और इसके नीचे इसके लिए 3 बनेंगे तो इसके नीचे एक और बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो सबसे पहले इसमें कौन सी है, सिटोसा है, तो यहाँ पर सिटोसा आ जाएगी, यहाँ पर भी सिटोसा आ जाएगी, क्योंकि दोनों जो सी है वो सेम है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, आप यहाँ पर विर्जीनिका लिख लें और यहाँ पर आप लिख लें वर्सी कलर जो आपके पास लास्ट वाली है। इसी तरीके से प्रिडिक्टेड के अंदर भी जाहिर सी बात है वो सेम ही रहेंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा विर्जीनिका और यहाँ पर आपके आ जाएगा वर्सी कलर आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने जो सा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया। ये मैट्रिक्स कौन सा, 3x3 का है। हमने जो पहले देखा था वो हमने देखा था, अगर आपको याद हो, वो हमने देखा था 2x2 का देखा था। तो ये आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है। इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो आपने ये देखना है कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू सिटोसा, ये हम लोग कैलकुलेट करें पहले 1 आवर के लिए।
आप 0 आवर के लिए आप खुद भी कर सकते हैं। ये 0 आवर का कॉलम है, तो हम लोग पहले देखेंगे इस 1 आवर वाले को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि स्टोसा जो सी आपके पास एक्चुअल में था, क्या प्रिडिक्टेड वाले ने स्टोसा दिया है या नहीं दिया, अगर दिया तो कितनी दफ़ा दिया। तो इसको आप देखें तो स्टोसा एक्चुअल में ये था, इधर मैं लिख देता हूँ ये आपका एक्चुअल है, और ये आपके पास कितनी है, प्रिडिक्टेड है। तो स्टोसा आपके पास एक्चुअल थी और इसने आपको स्टोसा दे दिया, इसका मतलब है 1 दफ़ा आपके पास आ गया, तो आपने कैलकुलेट करना है इस तरीके से। स्टोसा एक्चुअल है, वर्जीनिका नहीं है, ये आपके पास नहीं बनेगा, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3, और उसके बाद तो 3 ही बन रहा है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर लिख दिया 3। तो इस तरीके से आप इसको बाकी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सेकंड भी करके बता देता हूँ, बाकी आप इसको खुद ही कर सकते हैं। तो वर्जीनिका आपके पास एक्चुअल है होनी चाहिए, और वर्जीनिका आपके पास प्रिडिक्टेड होनी चाहिए। इसका रिजल्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्जीनिका आपके पास एक्चुअल और आपके पास प्रिडिक्टेड के अंदर भी वर्जीनिका होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर वर्जीनिका एक्चुअल में है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखें एक दफ़ा, और उसके बाद तो एक दफ़ा ही बन रही है। तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब देखते हैं आपकी एक्चुअल में वर्सी कलर हो और प्रिडिक्टेड भी आपके पास क्या हो, वर्सी कलर ही हो। तो ये देख लेते हैं, एक्चुअल में वर्सी कलर, प्रिडिक्टेड में भी ये यहाँ पर 1 आ गया। एक्चुअल में आपके पास वर्सी कलर यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये भी आपके पास कितनी बन रही है, 1 ही बन रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि एक्चुअल के अंदर वर्जीनिका हो और प्रिडिक्टेड उसने सेटोसा की हुई है, ये हमें देखनी है ये कितनी होंगी। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ कि एक्चुअल में आपके पास वर्जीनिका, लेकिन प्रिडिक्टेड उसने सेटोसा की हुई है। तो ये देख लेते हैं, एक्चुअल में वर्जीनिका और उसने प्रिडिक्टेड क्या की हुई है, सेटोसा की हुई है। तो यहाँ पर आपको आगे 1, उसके बाद वर्जीनिका ये है, तो यहाँ पर भी सेटोसा ये 2 हो गया, और उसके बाद वर्जीनिका और सेटोसा ये हो गया 3 हो गया। तो ये आपके पास कितने बन गए, 3 बन गए। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी। एक्चुअल में आपके पास वर्सी कलर है, प्रिडिक्टेड आपने क्या किया, सेटोसा की है, ये भी देख लेते हैं। बाकी आप सारी खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में वर्सी कलर हमने देखना है, मतलब इसके अंदर हमने वर्सी कलर देखना है, और इसके अंदर हमने क्या देखना है, सेटोसा देखना है, क्योंकि हम लोग पहले वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखें वर्सी कलर ये आ रहा है, और इसमें सेटोसा आ रहा है जो कि ये है। उसके बाद वर्सी कलर सेटोसा ये 2, वर्सी कलर सेटोसा 3। तो इसका मतलब है ये आपको कितना आ गया, ये भी आपके पास 3 आ रहा है। इस तरीके से आप बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये आपके पास इस तरीके से सारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपके पास भी ये इस तरीके से टेबल बन जाएगा। अच्छा, अब हमने इससे सबसे पहले काम क्या करना है, आपने ये काम करना है कि आपने इन सारों की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर लेनी है। मतलब कि इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। ये जो सारी आपकी ये वाली वैल्यूज़ है, इनको आपने ऐड करना है। 3 + 3 + 3 क्या आ जाएगा, यहाँ आपने लिख लेना है, आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। इन सारों को ऐड करना है, 2 + 1 3, 3 + 2 क्या आ जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। इन सारों को हमें ऐड करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरीके से आपने इन सारों को ऐड करना है। 3 + 2 के आगे आपके पास 0 या 5 आ जाएगा। उसके बाद 3 + 1 के आगे आपके पास, ये आगे आपके पास 4 आ गया। उसके बाद 3 + 2 + 1 5 और +1 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, इतना कैलकुलेट करने के बाद अब आपने जो नंबर 1 स्टेप परफॉर्म करना है, वो आपने एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है। मतलब सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक्यूरेसी आपने फाइंड आउट करनी है। तो एक्यूरेसी हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है, करेक्ट आउटकम्स, मतलब कितनी करेक्ट है, डिवाइडेड विथ कितनी आपकी टोटल है। तो टोटल तो आपको जो है, आपको ऑलरेडी आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि आपके पास कितनी है, 15 है। वैसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सारे बॉक्स की जो वैल्यू होगी आपकी 15 बनी चाहिए, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3, ये आपके पास 9, 9 + 5 आपके पास कितनी होती है, आपके 9 + 5 कितनी होती है, 14, 14 + 1 क्या हो जाएगी, 15। तो इस तरीके से ये 15 बन गई। तो नीचे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और ऊपर आपके पास करेक्ट आउटकम कितनी है। तो करेक्ट आउटकम जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, आपको मैंने कहा था टीपी। टीपी मतलब ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब है कि आपके पास
ये एक्चुअल में भी ये है, स्टोसा भी आपके पास ये है, तो आपके पास ये भी ट्रू पॉजिटिव है। एक्चुअल में विर्जीनी का यहाँ पर भी विर्जीनी का ये भी आपके पास टी पॉजिटिव। उसके बाद एक्चुअल में भी आपके पास वर्ची कलर, उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास क्या है, वर्ची कलर। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, टी और पी आ जाएगा। तो सेंटर वाली आपकी आसान भाषा के अंदर सेंटर वाली सारी आपके पास क्या आ जाएंगी, डायगोनल की फॉर्म के अंदर आपके पास टू पॉजिटिव ही होंगे। तो 3 + 1 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। तो 5/15 क्या होता है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 0.333 इस तरीके से आएगी। इसको आपने बाद में आप मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 33.33% आपके पास की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने एक चीज़ तो कैलकुलेट कर ली जो कि थी एक्यूरेसी। अब आते हैं हम लोग नंबर 2 चीज़ के ऊपर, जिसको हम कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आपको मैंने इसको पहले भी बताया कि ये आपको इसका फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। और प्रिसीजन जैसा आपको मैंने पहले भी बताया था, ये प्रिसीजन जो होता है वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ का हम लोग जो होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना जो प्रिडिक्टेड आपका डाटा है वो वो आया है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फिर इसका फॉर्मूला जो है आपको याद नहीं करना। और अगली चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि ये हम लोग क्लास बाय क्लास करते हैं, मतलब हर क्लास के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और एंड पर हम इसको क्या करेंगे, टोटल इसको कैलकुलेट कर लेंगे सारों का मिलाकर। सबसे पहले अब इसमें देखें तो कितनी क्लासेस बन रही है, ये आपका डाटा है। तो ये आपके पास प्रिडिक्टेड वाला फाइंड आउट करेंगे क्योंकि प्रिसीजन है। तो प्रिसीजन के अंदर हम लोग कौन सा कैलकुलेट करते हैं, प्रिडिक्टेड वाला। तो इसको आप कर लें कि ये आपकी क्लास ए है, ये आपकी क्लास बी है और उसी तरह ये आपकी क्लास सी है। तो अब हमने सबसे पहले क्लास ए का फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं कि 4 क्लास ए। तो 4 क्लास ए हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जो आपके पास इसका टीपी है, आपने लेना है इसका टीपी। टीपी इसका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि ये इसका ट्रू पॉजिटिव होता है तो इसको हमने पिकअप कर लिए और यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 3 आ जाएगा। अच्छा, नीचे कौन सी वैल्यू आएगी वो आपने इन जो ऐड करके यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है जो कि है 9। तो यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पे क्या लिख देना, 9। आपको कुछ भी हो टीपी या एफ एन ये चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, 3/9 करना है। तो ये होता है 0.33, इस तरीके से आपने ये लिख लेना है। अच्छा, ये हमने क्लास ए के लिए प्रोसीजन फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 4 क्लास बी के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपके इसके ज़्यादा क्लासेस होंगी इसी तरीके से आप बाकियों के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो क्लास बी का देख लेते हैं। ये वाली आपकी क्लास बी है, इसका जो टीपी है वो ये है, जैसे आपको पता है ये टीपी है। और इसको हम लोग डिवाइड करना है इस वाले 5 के साथ। तो हम लोग इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 5। इसको आप यहाँ से डिवाइड करें तो 1/5 क्या होता है। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 4 क्लास सी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए भी सेम तरीका होगा। किस तरीके से होगा, इसके अंदर सी के अंदर टीपी क्या है, ये वाली आपकी सी है, इसके अंदर आपका टीपी आपका इसका ये क्लास सी का ये बन रहा है, डिवाइडेड विद हमने इस वाले 1 के साथ कर लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/1। तो ये 1/1 क्या होता है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी आपका प्रिसीजन हमने कैलकुलेट कर लिए इन सारी क्लासेस के लिए। अब हमने जो कैलकुलेट करना है वो ये है कि हमने टोटल प्रिसीजन कैलकुलेट करनी है सारी क्लासेस के लिए, कि टोटल आपकी जो सा डाटा है उसकी कितनी प्रिसीजन है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने सारी वैल्यूज लिख लेनी है। सबसे पहले आपकी वैल्यू 0.333 पे 0.2 पे 1 थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लिख लें बेशक पहले, 0.33 और उसके बाद प्लस 0.2 और डिवाइडेड विद आपने करना है जितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं। इधर आपकी 3 क्लासेस है तो आपने डिवाइड विद क्या कर देना है, 3 कर देना है। इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास जो इसकी टोटल प्रिसीजन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टोटल प्रिसीजन आपके पास इसमें डाटा की कितनी आएगी, जो कि 1 आ रहा है, इसकी आपके पास आ जाएगी 0.51 आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, टोटल प्रिसीजन आ जाएगी। तो अब हमने प्रिसीजन कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से अब हम लोग कैलकुलेट क्या कर लेते हैं, रिकॉल कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो हम लोग किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो रिकॉल जो सा होता है वो आपके पास एक्चुअल डाटा होता है। जिस तरह प्रिसीजन आपके पास प्रिडिक्टेड था, ये आपके पास एक्चुअल वाला आ जाएगा। इसका फॉर्मूला, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस बाय क्लासेस करेंगे, हर क्लास के लिए अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। और इसके अंदर भी आपको जो सा वो एफ पी और एफ एन वाला चक्कर है, उसके अंदर आपको जाने की जरूरत ही कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्लास ए के लिए। तो क्लास ए के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मैं ले देता हूँ क्लास ए। इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कौन सी वैल्यूज आएंगी क्लास ए के अंदर। अच्छा, पहले जो सा प्रिडिक्टेड हमारा ये वाला था,
अब हमने देखना है एक्चुअल जो कि आपके पास कौन सा ऊपर वाला है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास सबसे पहले क्लास ए, इसको भी आप नेम दे दें कि ये आपके पास क्लास ए है, और इसी तरीके से ये आपके पास क्लास बी है, और ये आपके पास कौन सी क्लास सी है। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है क्लास ए के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका टीपी क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3 बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3 लिख लेंगे, और डिवाइड किसके साथ करेंगे, डिवाइड हम लोग करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ जो नीचे आ रही है। पहले हमने इसके साथ किया था, अब हम लोग रिकॉल के अंदर इस वाले के साथ करेंगे। सो आपने क्या करना है, 3 डिवाइडेड विद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, इसका आंसर आ जाता है जो कि आ जाएगा 0.6, आपके पास पहले क्लास ए के लिए आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं 4 क्लास बी के लिए, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्लास बी के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्लास बी के लिए हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास क्लास बी है, इसका टीपी आपके पास क्या है, ये है, तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड विद 4। सो आपके पास टोटल जो सी है वो रिकॉल कितना, ये आ जाएगा आपके पास 0.25, ये आपके पास आ जाएगा क्लास बी के लिए। और इसी तरीके से हम लोग अब कैलकुलेट कर लेंगे 4 क्लास सी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि बिल्कुल सेम चीज़ है, बार बार रिपीट हो रही है। अब हमने क्लास सी ये वाली है, इसका टीपी आपके पास ये होगा, और डिवाइडेड विथ कौन सा नंबर होगा, ये वाला नंबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड विथ 6। तो इसके बाद आपकी इसकी जो सी रिकॉल आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगा 0.166, इस तरीके से आपके पास इसका रिकॉल आ जाएगा। तो इसका हम लोग अब कैसे रिकॉल सारा फाइंड आउट करेंगे, टोटल रिकॉल हम लोग पूरे डाटा का किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, मतलब टोटल एक्चुअल जो आपका डाटा है वो कितना अच्छा डाटा है आपका, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से सारी वैल्यूज लिख लेंगे। सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू है वो है 0.6, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.6 प्लस 0.16 और प्लस 0. यहाँ पर वैल्यू 0.25, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.25, तो डिवाइडेड विद सारा एक्चुअल जितनी भी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं, तो डिवाइडेड विद 3 हो जाए। तो जब आप इसको सारे को सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 0.336, आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, टोटल रिकॉल की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो अब हमने रिकॉल भी फाइंड आउट कर लिया, और हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये प्रिसिजन भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने जो कैलकुलेट करना है वो है F1 स्कोर। F1 स्कोर आपको मैंने बताया हुआ हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसकी हम लोग परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए और डाटा को जो है बैलेंस करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं F1 स्कोर। तो इसको इसका फॉर्मूला क्या आपको मैंने पहले भी बताया, तो आज इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय प्रिसिजन, पी का मतलब प्रिसिजन, मल्टीप्लाई बाय रिकॉल, और डिवाइडेड विद क्या आ जाएगा, प्रिसिजन प्लस रिकॉल आ जाएगा। तो आप इनकी सारों की वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं कि इज इक्वल्स टू 2 को किसके आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास प्रिसिजन की वैल्यू क्या आई हुई है, टोटल प्रिसिजन की, वो आपके पास आई हुई है 0.51। तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.51, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है रिकॉल की वैल्यू के साथ जो कि ये है 0.336, तो यहाँ पे लिखना है 0.336 आ जाएगा, और डिवाइड आपने करना है प्रिसिजन की वैल्यू क्या है 0.51, प्लस आपने कर देना है 0.336। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टोटल आपके पास, तो आपके पास F1 स्कोर ये आ जाएगा, और उसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4051। इस तरीके से आपने ये कैलकुलेट कर लिए F1 स्कोर अपने सिस्टम का। इसी तरीके से आप लोग बाकी भी सोल्व कर सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम जोन है कितने लेवल आपकी इसकी परफॉर्मेंस होती है वो बेहतर होगी, और सिस्टम इतना आपका अनबैलेंस है इसको आप इसको इतना सही इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो सा आपने 0 आर के लिए भी कैलकुलेट करना है, आपने इस तरीके से नीचे आपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का बनाना है, और इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज पुट आउट करनी है। आपने इसमें एक्यूरेसी और जितने भी प्रिसीजंस हैं और उसके बाद रिकॉल है, F1 स्कोर है, वो सारा आपने कैलकुलेट करना है, और आपने दोनों के साथ कंपैरिजन करना है कि 1 आर ने ज़्यादा अच्छा बताया या फिर 0 आर ने ज़्यादा अच्छा बताया। तो ये इस तरीके से आपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। अच्छा, वीडियो तो हमने देख ली किस तरीके से हमने सारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को हमने सोल्व किया है। होप्स आपको इसकी समझ भी आ गई होगी, और वो जो सा एफ पी और टी पी वगैरह हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप इसको इस तरीके से ऐड करें तो वहाँ पर आप वैल्यूज़ की पुट कर सकते हैं, और उसको आपने क्लासेस बाय क्लासेस करना है।
पहले एक क्लास के लिए, फिर दूसरी क्लास के लिए, फिर तीसरी क्लास के लिए, और बाद में एंड पर आप सारों को सारी वैल्यूज को लिख के उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आप कर सकते हैं, कितनी आपकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है। इस तरीके से हम लोग ये सारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अंदर हम एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी जो एक जो सा 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, या फॉर एग्जाम्पल नैव बेस यूनिट, तो किसकी जो सी प्रिडिक्टेड आउटपुट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से, इस वजह से हम लोग, आपको ये पता होना चाहिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम लोग क्यों सॉल्व करते हैं। इसको हम इसके अंदर एनालाइज करते हैं कि कौन सी प्रिडिक्टेड जोन सी किसने, किस वाली जोन सी है उसने सही रिजल्ट दी है। तो ये सारे रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। सो होप्स तो आपको आज की वीडियो भी समझ आई होगी। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो जो सी है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द वीडियोज ऑफ द कोडिंग ऑफ ऑल्सो। कोडिंग हम लोग किस तरीके से सारों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप वो कर लें। तो उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।